नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद। बिहार के राजनीति में एक बार फिर से ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम जोरों से तैरने लगा है। पूरे टीवी चैनलों पर लगातार 2 दिनों से ब्रह्मेश्वर मुखिया ब्रह्मेश्वर मुखिया ब्रह्मेश्वर मुखिया ही हो रहा है। निश्चित तौर पर बिहार के अंदर जब भी चुनावी आती है, चाहे वो उपचुनाव हो या चुनाव सामान्य चुनाव हो, निश्चित तौर पर ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम चुनावी पार्टियां अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए लेती है। अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम अगर एकाएक सुर्खियों में आ जाए तो समझ जाइए कि बिहार की जनताओं को अगड़ा पिछड़ा में बांटने का प्रयास हो रहा है। जब आप ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में फिर से सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी टिप्पणियां, अपनी राय बतानी शुरू कर दी, ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में लिखना शुरू कर दिया। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ब्रह्मेश्वर मुखिया की बात करें तो ब्रह्मेश्वर मुखिया इस देश के अंदर सबसे बड़े नरसंहारों में से एक माने जाते हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने लगभग 200 से 300 व्यक्तियों का नरसंहार किया है। यह निश्चित तौर पर आपको मानना पड़ेगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया कोई बड़े संत या महात्मा नहीं थे। निश्चित तौर पर यह भी बड़ी बात है कि उनको भगवान के रूप में भी मानने वाले लोग हैं। सभी का अपना अपना आस्था हो सकता है, लेकिन ब्रह्मेश्वर मुखिया एक निर्दयी आदमी थे। लोग रणवीर सिन्हा की बात करते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया ने आगरों को बचाने के लिए, उनकी जमीनों को बचाने के लिए, उनकी इज्जत और जान को बचाने के लिए रणवीर सेना नाम का एक संगठन बनाया था। लेकिन ऑफिशियली सरकार के ऑफिशियली में रणवीर सेना नाम का कोई संगठन नहीं था। रणवीर सिंह उर्फ रणवीर मुखिया ने किसान महासंघ नाम का एक संगठन बनाया था, जिसको बाद में पुलिस और सरकार ने रणवीर सेना का नाम दे दिया था और बिहार की जनता भी उसको रणवीर सेना ही मान चुकी थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया उस 90 के दशक में, 90 के दौर में, जिस दौर में मंडल कमीशन आ गया था, जिस दौर में पूरे बिहार की जनता अगड़े और पिछड़ों में बट गई थी, पिछड़े अपने हक हकूक के लिए एमसीसी जैसे संगठनों से जुड़ना शुरू कर दिया था और एमसीसी संगठन अगड़ी जातियों के किसानों को की जमीनों को हड़प के गरीब गुरबों में बांटना शुरू कर दिया था। इस दौरान एमसीसी ने भी कई अगड़ी जातियों को, खास करके भूमियार राजपूत समाज के कई लोगों का नरसंहार किया था, जिसकी भी खिलाफत होनी चाहिए, जिसकी भी निंदा करनी चाहिए। लेकिन इस नरसंहार के विरोध में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने इससे कई गुना नरसंहार बिहार के अंदर किया। साथियों, अगर नक्सलियों के नरसंहार की बात करें तो सेनारी जो नरसंहार 1999 में हुआ था, जिसमें 34 भूमिहारों की नरसंहार कर दी गई थी, वहीं 2000 ईस्वी में अफसर नरसंहार हुआ था, जिसमें 11 राजपूतों की एक साथ निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार के उपरांत ही ब्रह्मेश्वर मुखिया ने करीब 58 दलित परिवारों का नरसंहार भोजपुर जिला में कर दिया गया था। यह उस दौर का पूरे देश के अंदर सबसे चर्चित घटनाएं थी, सबसे बड़े नरसंहार थे। जब यह दुनिया उत्थान कर रहा था, जब दुनिया आगे बढ़ रहा था, उस दौर में भी बिहार के अंदर जातीय नरसंहार चरम पर था। तो निश्चित तौर पर इस पूरे नरसंहार में जो लोग भी शामिल थे, उसकी खिलाफत करनी चाहिए, उसका निंदा करना चाहिए। लेकिन चुनाव आते ही इन तमाम नरसंहारियों का चर्चा जोरों पर हो जाता है और नरसंहारियों के बहाने जाति गोलबंदी शुरू कर देती है। यूं कहे तो ब्रह्मेश्वर मुखिया की चर्चा जोरों पर तब पकड़ी जब सारिका कुमारी पासवान, जो राजद की नेत्री हैं, उसकी प्रवक्ताएं हैं, उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया और उसके विरोध में ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार ने उनको भद्दी भद्दी गालियां सोशल मीडिया पर देना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। उस गालियों में उनका सारी साया तक खोलने की बात कर दी। इसके बाद यह ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थक और ब्रह्मेश्वर मुखिया के विरोधी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे और इस बहाने पूरे बिहार के अंदर अगड़ी और पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की राजनीति बिहार के अंदर शुरू हो गया। हम तमाम बिहारियों को इससे बचना चाहिए। 1990 या 2000 के दशकों का बिहार नहीं है, ये 2025 का बिहार है। उस समय की अशिक्षा बिहार के अंदर नहीं है। अब लोग शिक्षित हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता अगड़े और पिछड़ों में इस बार इस चुनाव में बंटने वाली नहीं है। बिहार की जनता इस चुनाव में अपने विकास को
प्रमुखता से रखेगी। उन तमाम पार्टियों को और तमाम नेताओं को भी बचना चाहिए जो अपने आप को एक जात का या अपने आप को अग्रयों का, अपने आप को पिछड़ों का नेता मान के बैठ चुकी है। उन तमाम नेताओं को भी बिहार की जनता इस चुनाव में निश्चित तौर पर झटका देगी, नहीं तो आप अग्रय और पिछड़े की राजनीति करना बंद कर दे और खासकर ऐसे नरसंहारियों के बहाने भी अग्रय और पिछड़ों की राजनीति करना निश्चित तौर पर बंद कर